नमस्कार दोस्तों, आज मैं कैलकुलेशन का सुपरफास्ट ट्रिक लेकर के आया हूं, जिसमें आप सबको स्क्वायर निकालने के लिए बता चुका हूं। आज मैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताऊंगा। आप सब जानते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, लेकिन किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके पहले आप सब यदि हमारे वीडियो को देखते होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए देखते हैं। इस तरह का 1 से लेकर के 25 तक आप सब स्क्वायर जानते हैं, उसका वर्ग जानते हैं कि कितना होता है, रिमेम्बर हो गया होगा। और ट्रिक के अनुसार आप सीख गए होंगे कि 1 से 30 तक जो भी संख्या है 1 से 30 तक उसका स्क्वायर कितना होता है आप जान गए होंगे। जब स्क्वायर जानते हैं तो स्क्वायर रूट है कैसे निकलेगा, ये इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो इसका निकाल लिए हैं, और स्क्वायर रूट में यदि रहे तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा ये जानकारी हमें करना है। कि यदि कोई संख्या इस टर्म में दिया रहे है ना, रूट में दिया रहे, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा, इस पे विचार करेंगे। और इसको जानने के लिए हमको इतना ही रिमेम्बर करना जरूरी होता है। 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करना जरूरी होता है कि 1 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग 625 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है। ये सब जानकारी करना जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं क्या है इस ट्रिक में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर √8 6 4 9 यानी 86 49, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल रूट का मतलब इस तरह से कर दिया जाए, मान के चलिए कि 86 49 इक्वल टू व्हाट, ये होता है, यानी कि इसके बराबर कितना होगा स्क्वायर में, है कि नहीं। स्क्वायर बराबर तो इधर लिखा हुआ है, लेकिन स्क्वायर के बराबर क्या होगा ये इधर लिख दिया है, लेकिन जो इधर लिखा है इसके बराबर कितना होगा, कितना का स्क्वायर है, ये कितना का स्क्वायर है, ये जानकारी रखना है, जानकारी करना है कि 86 49 कितना का स्क्वायर है कि नहीं। तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे इस ट्रिक में कि इधर से राइट साइड से 2 अंक छोड़ देते हैं। 2 अंक छोड़ने के बाद इस 2 अंक को देखते हैं, 86 बच गया 2 अंक छोड़ने के बाद, तो 86 इसमें किसके आसपास है, किसके वर्ग के आसपास है, कौन सा वर्ग के आसपास है। तो यहाँ पर देखेंगे किसके आसपास में है 86, इसमें कहीं नहीं है, किसके स्क्वायर के आसपास है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर 9 81 हो गया, यहाँ पर 86 है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाता है ना। तो 9 और 10 लगातार है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 81 और 100 के बीच में ना 86 है, 81 और 100 के बीच में ही 86 है। तो 86 किसके पास में है, 81 के पास में है, 81 के पास में 86 है, या 100 के पास में 86 है, 81 के पास में 86 है। तो 81 के पास 86 है, तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का है। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, और यहाँ पर जो बचा 49। अब यहाँ पर 49 जो बचा, या तो ध्यान दीजिएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और इसमें एगो 0 लगा देते हैं। 90 का स्क्वायर 81 100, यहाँ पर 100 लगाते हैं, तो यहाँ पर 100 में डबल 0 कर देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 का 81 और 10 का 100, 90 करते हैं तो डबल 0 आ जाता है, यहाँ पर 1 0 करते हैं तो यहाँ डबल 0 हो जाता है। अब आइए यहाँ पर 90 के बाद और 100 के पहले, 90 और 100 के बीच में ही ना इसका स्क्वायर होगा, या तो यहाँ पर आपका 93 होगा, या फिर यहाँ पर आपका कितना होगा 97 होगा। 7 7 49 में 9 है और 3 3 के 9 में भी 9 है। तो ये 86 100
49 किसके आसपास में है? 81 के आसपास में है। तो 81 के आसपास क्या, 81 किसका वर्ग है? 90 का है। तो 90 के आसपास क्या है? 93 है। तो यहाँ पर इसका आंसर 93 होगा। देख लीजिए 93 मल्टीप्लाई करके। इधर इस तरह से भी मल्टीप्लाई आपको बता दिया गया है। आ गया। तो आपका आंसर करेक्ट होगा कितना? 93, ये वाला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट अंडर रूट 15/129। यही है ना? हमें करना क्या है? कि इधर से राइट साइड से 2 अंक छोड़ दिया जाता है। राइट साइड से 2 अंक छोड़ दिया जाता है। राइट साइड से 2 अंक छोड़ते हैं तो बचा कितना? 151। तो 151 इसके किसके आसपास में है? इधर देखो 144 के आसपास है, 144 के बाद है और 169 के पहले है। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 169। तो इसमें जो है 12 का होल स्क्वायर 144 और 13 का होल स्क्वायर 169। तो 151 144 के आसपास में है, 144 के बाद है और 151 169 के पहले है। तो यहाँ पर 12 करते हैं तो 144 होता है, यहाँ पर 13 करते हैं तो 169 होता है। यहाँ पर एगो 0 लगा देते हैं तो 00 हो जाता है। यहाँ पर एगो 0 लगाते हैं तो यहाँ 00 हो जाता है। अब 14,400, 14,400, यहाँ पर 16,900, यहाँ पर 15,129 है। तो किसके आसपास में है? किसके आसपास में है? 14,400 के आसपास में है। 14,400 के आसपास में है 15,129। तो यहाँ पर होगा, लास्ट में 9 है तो 12 से लेकर के 120 से लेकर के 130 के बीच में कौन वैसा संख्या है जिसका इकाई के स्थान पर उसको उतना बार गुना करने पर 9 आता है? या तो 123, 3 3 का 9 आ जाएगा लास्ट में है, तो या तो 100 कितना 27, 7 7 49, लास्ट में 7 है तो 7 7 49, तो लास्ट में 9 आ रहा है। यहाँ पर 3 है तो 3 3 के 9, लास्ट में 9 आ रहा है। तो देखेंगे कि किसके आसपास में है ये संख्या। 15,129 14,400 के आसपास में है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये निकल के 123। 123 करके देखिए। इसका आंसर 123 होगा। स्क्वायर रूट इसका 123 होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नंबर देखिए क्या है। 3 नंबर में है 24,336। 24,336 में मैंने बता दिया है पहले ही कि राइट साइड से 2 अंक छोड़ देना है। बाकी जो संख्या बचती है 243, इसमें देखना है कि किसके आसपास में है। तो 243 किसके आसपास में है? इसके बीच में है। 225 और 256 के बीच में है। तो 225 किसके वर्ग है? 15 का। 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225 हो गया और 16 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 256 हो गया। तो इसी के आसपास में ना है 243। चलिए तो 243 और 225 और 256 किसके आसपास में है? तो 16 के आसपास में। इसके नजदीक में ज्यादा है, इसके नजदीक में ज्यादा आ रहा है कि नहीं? इसके ज्यादा नजदीक में आ रहा है। इससे दूर कुछ है, इससे नजदीक है। यदि यहाँ पर 0 देते हैं तो 00 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 0 देते हैं तो 00 यहाँ हो जाएगा। तो चलिए 22,500, 25,600,
तो 22,500 25,600 के बीच में 24,336 है, तो किसके जल्दी नजदीक में है? 25,600 के। तो 160 और 150 के बीच में कौन वैसा संख्या है कि जिसको गुना करने पर लास्ट में 6 आवे? तो या तो हो जाएगा 100 154 चौका 16 लास्ट में, तो 6 आ जा रहा है, या फिर 156 हो जाएगा, 6 के 36 लास्ट में, है ना? तब नहीं इतना होगा। तो इसका किसके आसपास में है? 160 के। तो 160 के आसपास में 156 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 156। इसका आंसर हो जाएगा 156 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 24,336। ठीक है, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप सब समझ रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है 33,124। 33,124 के राइट साइड से 2 अंक छोड़ दी जाती हैं, बचा कितना? 331। 331 इसमें देखेंगे कि कितना कहाँ है, किसके बीच में है? तो 331 इस 324 और 361 के बीच में है। तो 18 का होल स्क्वायर बराबर 324 होता है, 19 का होल स्क्वायर इक्वल टू 361 होता है। इतना सबको मालूम है। तो 324 और 361 के बीच में 331 आता है, तो किसके ज्यादा नजदीक में है? तो 324 के नजदीक में ज्यादा 331 है ना? और 361 तो बहुत दूर चला जा रहा है। 331 से 361 जो है बहुत ज्यादा दूर चला जा रहा है। कितना ज्यादा? बहुत दूर चला जा रहा है। 361 331 से ज्यादा दूर है, और 324 331 के नजदीक में है, कम नजदीक में है। इसलिए हम इसको लेंगे। अब यहाँ पर एक 0 लगाते हैं तो डबल 0 यहाँ हो जाता है, यहाँ एक 0 लगाते हैं तो डबल 0 यहाँ हो जाता है। अब 180 और 190 के बीच में कौन वैसा संख्या रखें कि जिसका स्क्वायर करने पर 4 आवे लास्ट में? तो यहाँ पर हो जाएगा 182 दो दूनी के 4 हो जाएगा, और नहीं तो 100 कितना होगा? 188 64 हो जाएगा लास्ट में। तो ये जो है 33,124 32,400 के आसपास में है कि 36,100 के आसपास में है? इसके आसपास में है, जल्दी नजदीक में इसका आ रहा है। तो इसलिए ज्यादा नजदीक इसके में है, इससे ज्यादा नजदीकी इसको है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा? 182। It is right your answer, correct your answer 182. Understand? मुझे आशा है कि आप सब इसको समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।